नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को देखते हुए एक्शन में आ गई है योगी सरकार। प्रदेश में अपराध की गंभीरता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति व गरिमा के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही SC/ST के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई है। आपको बता दें कि साल 2020-21 के बीच लव जिहाद के मामले सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए तमाम सामने आए थे। उन्हीं मामलों की शिकायत जब योगी सरकार के पास पहुंची तो उन्होंने मामलों की जांच करवाई और पुष्टि होने के बाद आरोपित गिरफ्तार भी हुए थे। साथ ही प्रदेश में ये कानून लाया गया है कि धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और अब लव जिहाद के खिलाफ भी योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। क्या कुछ है योगी सरकार का फैसला, क्यों उठाया गया है कदम, चलिए विस्तार से जानते हैं। जिहादियों को जहन्नुम भेजेंगे योगी। सीएम योगी लाए लव जिहाद के खिलाफ तगड़ा कानून। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में लव जिहाद के खिलाफ नया कानून बनाने की तैयारी में है। 2020 में बने कानून में संशोधन के लिए बिल लाया गया है, जिस पर मंगलवार यानी कि 30 जुलाई को सदन में चर्चा भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 को सोमवार को सदन में पेश किया गया था। अब इस पर चर्चा की तैयारी है। संशोधन बिल में प्रावधान है कि लव जिहाद का आरोप सही साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। खबर है कि इस संशोधन विधेयक को 2 अगस्त को ध्वनिमत से पारित किया जा सकता है। इस विधेयक में और किन बातों का उल्लेख है, चलिए आपको बताते हैं। धर्म परिवर्तन और धोखे से शादी पर होगी ये सजा। यदि कोई अपने मन से ही धर्म बदलना चाहता है तो फिर मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी 2 महीने पहले देनी होगी। धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर 15,000 रुपए तक के फाइन और 1 से 5 साल तक कैद का प्रावधान होगा। यदि SC/ST वर्ग की महिलाओं और नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। बिल में कहा गया है कि यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन चाहता है तो उसे 2 महीने पहले DM को इसकी जानकारी देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है। अगर कोई धर्म बदलवाने की नियत से किसी व्यक्ति को जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए षड्यंत्र करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा। कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए नियोजित धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति, महिला, SC/ST आदि का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए यह महसूस किया गया है कि सजा व जुर्माना और कड़ा करने की जरूरत है। इसीलिए ये विधेयक लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस कानून का दायरा इसलिए बढ़ाया है क्योंकि 2020 में बने नियम का ज्यादा असर नहीं दिख रहा था। ऐसे में इसके तहत कई चीजों को शामिल किया गया है और सजा भी बढ़ाई गई है। इसके तहत अब उम्र कैद की सजा होगी, जबकि पहले कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान था। वहीं सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना अवैध माना जाएगा। वहीं झूठ बोलकर या फिर धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध माना जाएगा। ऐसा होने पर आरोपियों के खिलाफ इसी कानून के तहत मुकदमा चलेगा। ऐसे मामले में किसी की जमानत अर्जी पर विचार करने के लिए सरकारी वकील से इनपुट भी लेना होगा। इसके अलावा सजा इस आधार पर तय होगी कि महिला का स्टेटस क्या है। आइए जानते हैं लव जिहाद के नए कानून में किन 5 चीजों को अपराध माना गया है। नए कानून में पहचान बदलकर शादी करना, छुपकर धर्म बदलवाना, धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग, डर दिखाकर धर्म बदलवाना, बल प्रयोग से शादी कराना, ये सब शामिल है। पुराने विधेयक में है ये प्रावधान।
पुराने विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। विधेयक में बताया गया है कि धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10,000 रुपए से कम की नहीं होने का प्रावधान है। यूपी में लव जिहाद से जुड़े कितने मामले दर्ज? यूपी में लव जिहाद से जुड़े मामलों के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 नवंबर 2020 से लागू हुए गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के बारे में आंकड़े जारी किए थे। सरकार ने बताया था कि 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 के बीच धर्म परिवर्तन से जुड़े 427 मामले सामने आए थे। इसमें 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 के बीच 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई थी। राज्य सरकार की प्रेस रिलीज में कहा गया था कि 185 मामलों में पीड़ितों ने अदालत के सामने ये भी कबूल किया है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। वहीं नाबालिगों के धर्म परिवर्तन के 65 मामलों में से ज्यादा अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। बरेली जोन में सबसे ज्यादा 86 मामले सामने आए, जबकि गोरखपुर में 59, लखनऊ में 53, मेरठ में 47, प्रयागराज में 46 और वाराणसी में 39 मामले दर्ज किए गए। साथ ही बरेली में 137, लखनऊ में 124, वाराणसी में 101, गोरखपुर में 81, मेरठ में 65, आगरा जोन में 37 और कानपुर में 21 गिरफ्तारियां हुई। इसी के साथ अब आपको यूपी में लव जिहाद से जुड़ा एक मामला बताते हैं। पहचान छुपा रिक्शा चालक सलमान ने हिंदू महिला को फंसाया। राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। सीएम कह चुके हैं कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साल 2023 में लखनऊ के मोहनलालगंज में ऐसी एक हैरान करने वाली घटना सामने आई थी। चलिए आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। लखनऊ के मोहनलालगंज में लव जिहाद का एक भयानक मामला सामने आया था। सलमान राइन नाम के एक मुस्लिम ने न सिर्फ नाम एवं पहचान बदलकर एक हिंदू महिला से शादी कर ली, बल्कि उसका जबरन धर्मांतरण भी करवा दिया। इस दौरान ससुर और देवर ने उसके साथ बलात्कार किया। महिला की 12 साल की बेटी के साथ सलमान अश्लील हरकतें करने लगा तो महिला ने पुलिस से मदद ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली 28 साल की हिंदू पीड़िता ने बताया कि मोहनलालगंज का रहने वाला सलमान राइन ई रिक्शा चलाता है। उसने साल 2009 में अपना नाम और धर्म बदलकर उससे जान पहचान बढ़ाई थी। उसके बाद उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान आरोपित ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने आगे बताया कि साल 2011 में आरोपित सलमान राइन ने उसे शादी करने के लिए कोर्ट में बुलाया। महिला जब कोर्ट पहुंची तब उसे सलमान राइन की हकीकत का पता चला और उसने शादी से मना कर दिया। तब आरोपित ने अश्लील वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता को मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंची तो उसका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया और उसे हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, वहां सलमान राइन के अब्बू और भाइयों ने उसके साथ गैंगरेप किया। महिला का कहना है कि इस दौरान कई बार उसका गर्भपात भी कराया गया। महिला की वर्तमान में 3 बेटियां हैं। उसकी सबसे बेटी 12 साल की है। सलमान और उसके परिजनों ने उसकी बड़ी बेटी को भी अपनी बुरी नजर डाली थी। महिला का कहना है कि वो किसी तरह मोहनलालगंज थाने पहुंची, लेकिन वहां मदद नहीं मिली। इसके बाद महिला ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके अपनी व्यथा सुनाई। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर मोहनलालगंज कोतवाली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित सलमान राइन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस तरह के मामलों को देखकर ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर कड़ा कदम उठाया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।